धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और दूसरा मुझे इनवाइट किया उन्होंने। मैं बहुत 2-3 साल पहले से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल छोड़ चुका हूँ और क्रिकेट से कोई नाता नहीं रखा है। सिर्फ एक जो सबसे बड़ा रिश्ता होता है क्रिकेट से एक दर्शक का, वो मेरा ज़रूर है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने इनवाइट किया, ना कहना बहुत मुश्किल था। मैं उन सारे प्लेयर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में खेला, क्योंकि टूर्नामेंट को सफल आपने बनाया, प्लेयर से बनाया। जो रनर्स अप हैं उनके लिए अगले साल मौका होगा, जो जीते हैं उनके लिए चैलेंज होगा अपनी पोजीशन को बचाए रखना। लेकिन ये क्रिकेट इन प्लेयर्स की वजह से, ये टूर्नामेंट इन प्लेयर्स की वजह से, तो सबसे ज़्यादा अभिनंदन के पात्र ये प्लेयर्स हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। मुझे मालूम है क्रिकेट में कितना कंपटीशन है, कितनी परेशानियां एक एक प्लेयर को झेलनी पड़ती हैं और कैसे मेहनत करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिलता। जिनको मौका मिला, जिन्होंने परफॉर्म किया, जिन्होंने मैच जीते, उन सबको बहुत बहुत बधाई। क्रिकेट से मेरा रिश्ता उस वक्त शुरू हुआ था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। घर में सुविधाएं नहीं थी, पढ़ने की जगह नहीं थी, छोटा सा घर था। तो रोशनारा गार्डन में अपनी किताबें लेके स्कूल के बाद चला जाया करता था। तो वहां ये रोशनारा क्लब था और हेज के पीछे से खड़े होके मैं उस ग्रीन फील्ड में वाइट कपड़ों में बच्चों को क्रिकेट खेलते देखता था। ये सोचता था शायद कभी मुझे भी इस ग्राउंड में जाने का मौका मिलेगा। बहुत साल बाद मौका मिला जब मैं डीडीसी का प्रेसिडेंट था, अवार्ड देने के लिए वहां जाना पड़ा। और फिर कुछ साल डीडीसी में मैंने काम किया, तो क्रिकेट से एक रिश्ता है। और आपको बताऊं, ये रिश्ता मेरा क्रिकेट प्रशासन से, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से, जिस शख्स की वजह से बना, वो क्रिकेट को बहुत प्यार करते थे, वो अरुण जेटली थे। जिस समय उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना था, तो जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो इम्यूनिटी कम की जाती है, पेशेंट को आइसोलेशन में रखा जाता है, वो किसी से मिल नहीं पाते हैं। तो उनको एक कमरे में रखा गया था जहां वो बाहर के लोगों से टीवी के जरिए बात करते थे। मैं हर रोज़ सुबह उनको मिलने जाता था। मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, हमारी 40 साल की दोस्ती थी। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार आजकल रात को नींद नहीं आती। नॉर्मली वो 11:30 बजे सोने वाले व्यक्ति थे और अकेला हूं तो और भी बड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं रोज़, मेरा लाइव शो होता है 9 से 10, मैंने कहा 10 बजे शो ख़त्म करके मैं 10:30 बजे रोज़ आपके पास आऊँगा और जब तक आप सोएंगे नहीं, मैं आपके साथ बैठूंगा, बातें करूँगा। वो पीपी किट पहन के उनके कमरे में बैठते थे और फिर उस समय आईपीएल चल रहा था, तो रात को ये 11, 11:30 बजे तक मैचेस होते थे। मैं कभी कभी कमेंट कर देता था, नहीं इसको ऐसे बैट करना चाहिए था, इसको ऐसे बॉल फेंकनी चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे कहा यार तुम बड़े उस्ताद हो क्रिकेट में, तो डीडीसीए को एक प्रेसिडेंट की ज़रूरत है। तो मैंने कहा अरुण जी, आपने तो मुझे कहा कि डीडीसीए बहुत ख़राब जगह है, तो मुझे क्यों, हाँ यार वो तुम्हारे लायक नहीं, छोड़ दो। अब मैं रोज़ जाता था, रोज़ आईपीएल चल रहा होता था, रोज़ हम क्रिकेट पर बात करते थे और उनकी क्रिकेट की नॉलेज अपार थी।
क्रिकेट के प्रति उनका प्यार बहुत था, बहुत पैशनेट थे। कई साल डीडीसी के प्रेसिडेंट रहे थे, बीसीसीआई में बड़ी पोजीशन पर रहे थे और क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। तो फिर तीसरे दिन उन्होंने फिर मुझे कहा कि यार जिंदगी के सारे फैसले तुम ही करोगे या हमारा भी कोई हक है? तो मैंने कहा आपने ऐसी बात कह दी, बताइए क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि ये डीडीसी का प्रेसिडेंटशिप का चुनाव लड़ो। मैंने कहा आपने ऐसी बात कह दी, मैं ना नहीं कर सकता हूँ। और ये उन्होंने मुझे कहा, मैं नॉमिनेशन भरा, उसके थर्ड डे उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उनको फिर एम्स में शिफ्ट करना पड़ा, जहाँ कोई उनसे मिल भी नहीं सकता। ऐसे सर्कमस्टांसेस में डीडीसी में मैं आना हुआ, जो कुछ किया मैं रोज उनको बताता कि अरुण जी ये किया। खैर जब उनकी डेथ हुई उस दिन मैंने सोचा कि मेरा क्रिकेट के प्रशासन से नाता अरुण जी की वजह से था। अब उनके साथ साथ ये रिश्ता भी अब मैं कायम नहीं रखना चाहता। फिर 12 सितंबर को हमने दिल्ली में एक फंक्शन किया, जिसमें जो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड था, इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम मैंने किया और वो मेरा आखिरी दिन था क्रिकेट प्रशासन से। उनको ये ट्रिब्यूट दे के फिर मैंने विदा ली। और उसके बाद आज मैं किसी क्रिकेट के फंक्शन में आया हूँ और वो इनकी इंसिस्टेंस की वजह से, वरना मैं क्रिकेट किसी फंक्शन में जाता नहीं। मुझे बहुत अरुण जी की याद आती है, तकलीफ होती है। तो थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत बधाई। और मैं जो फेयर प्ले ट्रस्ट है इसको बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने ये बीड़ा उठाया कि स्पोर्ट्स का को आप आगे बढ़ाएंगे। मैं मानता हूँ कि हमारे देश में खेल की, स्पोर्ट्स की और स्पोर्ट्स में ईमानदारी की बहुत ज़रूरत है। और स्पोर्ट्स खेल एक ऐसी चीज़ है, ये जो छोटी छोटी लड़कियाँ यहाँ बैठे जिन्होंने मैच देखा है, आज पूरे देश के लोगों को इससे सीखने की ज़रूरत है कैसे एक टीम बना करके जीता जा सकता है, कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन करके जीता जा सकता है। तो ये खेल सिर्फ खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा पैसा कमाने के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और आपका जो फेयर प्ले ट्रस्ट है वो, राकेश जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपने काम अपने हाथ में लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।